अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का तरीका। इस वक्त रमजान मुबारक है, गर्मियों का मौसम है, तो इस हवाले से आज की ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जबरदस्त है। ये जो आप अफ्तार के टाइम पे रंग बिरंगे शरबत पीते हैं, तो उनसे बहुत ही बेहतर ये शरबत मैं आज आपको बताने वाला हूं। फिर इसको आप गर्मियों में आप मुसलसल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मेहमानों के लिए भी आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब बनता है और इसके बेशुमार फायदे भी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूं कि इस शरबत के फायदे क्या हैं। पहला फायदा ये कि ये गर्मी को ये खत्म करता है। दूसरा फायदा ये कि ये भूख लगाता है। तीसरा, ये खाने को हजम करता है। चौथा, पेशाब की जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, इन अलामात को दूर करता है। ये प्यास को बुझाता है, प्यास को ये कम करता है। ये अफ्तारी के बाद जब आप ये रंग बिरंगी शरबत पीते हैं तो उसके बाद पेट जो है आपका भर जाता है, जिसकी वजह से आप तरावी भी नहीं पढ़ सकते और आप जो है एक जगह से दूसरी जगह वो हरकत भी नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते, सुस्ती आपके अंदर आ जाती है। तो ये शरबत पीने से ऐसी कैफियत कोई नहीं बनती। इस शरबत पीने से आपके जिस्म के अंदर कुव्वत आती है और इस शरबत पीने से आपका जिस्म जो है वो एक्टिव हो जाता है, तवाना हो जाता है। तो आइए चलते हैं अब हम नुस्खे की जानिब, इसको तरकीबी तैयारी की जानिब, इसको कैसे बनाना है, इसके अंदर क्या क्या अज्जा हैं। तो इसमें आपने 3 चीजें लेनी है। आधा पाव आपने इमली लेना है, आधा पाव आपने आलू बुखारा लेना है खुश्क वाले, और 50 ग्राम आपने खुश्क खुबानी लेनी है। अब आपने क्या करना है कि तीनों को आपने अलग अलग एक एक कप में या 1.5 कप पानी के अंदर आपने इसको 6 घंटे तक आपने इसको भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने हाथों से उसको मसलना है, उसकी गुठलियां जो है वो आपने रिमूव कर देनी है। और फिर आपने इमली आलू बुखारा और खुबानी को, ये जो पानी आपने रखा हुआ है, उस पानी को आपने ग्राइंडर में डालना है और इसको आपने ग्राइंड करना है। जूसर मशीन में आपने इसको ग्राइंड करना है और फिर आपने इसको छान लेना है ताकि गुठली वगैरह या कोई दूसरी चीज में हो तो वो भी रिमूव हो जाए, वो भी निकल जाए। अब आपने क्या करना है कि आधा किलो चीनी लेनी है, आधा किलो आपने पानी लेना है और एक जो है वो आपने देगची वगैरह, कढ़ाई वगैरह, उसके अंदर आपने ये, इसमें आपने ये डाल के आपने चूल्हे पे रख देना है और इसको आपने पकाना है। इसको आपने जब चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और इसका शीरा बन जाए, इसका कवाम बन जाए, तो आपने इसको उतार देना है। जब ये शीरा बन जाए, जब ये कवाम बन जाए, तो आपने चूल्हे को स्लो कर देना है। आपने आधा चम्मच आपने काला नमक डाल लेना है और 2 चम्मच बाजार का जो है वो आपने लीमू का जूस जो है वो डाल लेना है, या अगर घर का आपने डालना है तो फिर 4 चम्मच उसमें डाल लें। अब उस पानी के अंदर ग्राइंड किया हुआ वो जूस जो है इमली आलू बुखारा और खुबानी का जो है वो आपने इसमें शामिल कर लेना है, मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद आपने चूल्हे को
बंद कर देना है और उसको आपने ठंडा करने के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको बोतल में भर देना है। इसमें अगर आप थोड़ा सा रेड कलर इसमें आप शामिल करना चाहें तो चूल्हे पर ही आपने थोड़ा सा एक चुटकी वो रेड कलर की डाल लेनी है, तो उससे आपका ये जो कलर है इसका वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। अब इसको पीना कैसे है, बनाना कैसे है, तो 3 चम्मच जो है वो आप एक गिलास के अंदर डालें। उसके अंदर अगर बर्फ डालना चाहे थोड़ी सी बर्फ डाल लें और 3 चम्मच जो है ये आप इस इमली आलू बुखारे के शरबत के डाल दे रहे हैं और उसके बाद ऊपर से आपने पानी डाल देना है और उसको आपने मिक्स कर लेना है, तो ये आपका शरबत बन जाएगा। तो ये एक बेहतरीन शरबत है और इन लाल पीले जितने भी ये शरबत हैं रंग बिरंगे उनसे कई गुना ये ज्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि मैदा जब आपका रोजे में होते हैं तो अफ्तारी के वक्त मैदा आपका ठंडा होता है, तो उसको इन रंग बिरंगी शरबत के बजाय ये अगर आप शरबत देंगे तुलसी वाला, रंग बिरंगी शरबतों के बजाय ये आप तुलसी वाला शरबत पिएंगे तो इंशाल्लाह आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा, आपका मैदा भी ठीक से काम करेगा और आपको मैदे में कोई भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत ही ये मजेदार भी बनता है, टेस्टी भी बनता है। इसको पीने से दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलता है, दिल की कमजोरी के लिए भी ये बहुत ही लाजवाब शरबत है। डर खौफ होता है, घबराहट होती है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो मैदे की तबखीर होती है, तो इन तमाम चीजों के लिए ये जो शरबत है वो लाजवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।